नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर ग्रामीण में कलयुगी पिता ने मासूम को बोरवेल में फेंक दिया। पिता ने 3 साल के बेटे को फेंका और बीमारी को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। शराब का आदी बताया जा रहा शख्स पति पत्नी के बीच लगातार विवाद होता रहता है। आपदा प्रबंधन टीम बच्चे की तलाश कर रही है। जम्बारामगढ़ के डीपोला गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक कलयुगी बाप ने अपने बच्चे को बोरवेल में फेंका। 3 साल का बताया जा रहा है बच्चा। आपसी पति पत्नी के विवाद के बीच बच्चे को इसका अंजाम भुगतना पड़ा। तो जम्बारामगढ़ के डीपोला गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बाप ने अपने मासूम बच्चे को बोरवेल में फेंक दिया। 18 महीने के बच्चे को बोरवेल में फेंका गया। लगातार पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता है। आसपास के लोग इस बात से खौफ में आ गए हैं। बच्चे भी खड़े हुए हैं। गांव वालों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस प्रशासन मौजूद है। बच्चे की तलाश आपदा प्रबंधन टीम लगातार कर रही है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई अभी जानकारी नहीं प्राप्त हुई। मासूम को बोरवेल में फेंका गया। पुलिस उसकी लगातार जांच कर रही है। अपने ही बच्चे को एक पिता ने बोरवेल में फेंका। इस पूरी घटना पर लगातार टीम जांच पड़ताल कर रही है। तो 18 महीने बच्चे को बोरवेल में फेंक दिया गया। पिता ने अपने ही बच्चे का हत्या कर दी। शराब का आदी बताया जा रहा है शख्स। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, एक पिता ने अपने ही बच्चे को बोरवेल में फेंक दिया। मां का क्या हाल है इस पर, और आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? इस पूरी घटना की वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय जयपुर के जमारामगढ़ में हूं, जहां पर इसी बोरवेल में मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि इसी बोरवेल के अंदर उस बच्चे को, जिसका नाम राम है, 18 महीने का है, और उसके पिता जो आरोपी है ललित सैनी उसका नाम है। लगभग इस बोरवेल की जो गहराई है वो 180 फीट है और लगभग 100 फीट की गहराई के आसपास जो है वो बच्चा यहाँ पर गिरा हुआ है। जो अब टीम है, रेस्क्यू टीम है, उन्होंने मौके से इस समय वो जो कपड़ा है वो बरामद कर लिया है, जिसमें लपेट कर राम को इस बोरवेल के अंदर डाला था। अभी स्पष्ट नहीं है वजह की क्या क्लियर वजह है। प्राइम फेसिस पुलिस को ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चा बीमार था, पति पत्नी में झगड़ा होता था और उसके बाद बच्चे को यहाँ पर डाल दिया गया। बीमारी वैसी मृत्यु हुई, या एक कारण ये भी हो सकता है कि जो पिता है उसने अपने बच्चे की हत्या करी और उसको इसके बाद सबूत छुपाने के लिए इसमें डाल दिए। ये दोनों ही बात है, इन्वेस्टिगेशन का विषय। बच्चे के जो मामा है वो हमारे साथ है। आप बताइए असल वजह क्या है? किस तरह की झगड़े की खबर आती रहती थी आप लोगों को? झगड़े की खबर ये थी कि 15-20 दिन पहले जब ललित ने मेरी सिस्टर थी उसको निर्वस्त्र करके बुरी तरह से मारपीट की है। उसके बाद उसको फिर वो जान बचाकर अपने मायके चली गई। उसके बाद यहाँ से ये आरोपी बार बार फ़ोन करता था कि मैं खुद मर जाऊँगा और तीनों बच्चों को जहर दे दूँगा, और आपने अपनी बहन को यहाँ पर भेजा तो मैं उसको भी जान से मार दूँगा। फिर रात को कल 8:30-9 बजे के लगभग छोटी वाली सिस्टर है, उसका नाम काली है, उसने घर पे फ़ोन किया था। तब उसने बताया कि राम को उसके पिता ने मार दिया है। बस इतनी हमको सूचना लगी। उसके बाद मैंने जयपुर कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची। पुलिस ने यहाँ पर आकर मनोज से बात की, तब मनोज ने भी कबूला कि हाँ बच्चे को मार दिया है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर उसकी कोई सूचना नहीं मिली और बच्चा बरामद नहीं हुआ।
उसके बाद जब हम सुबह 8:30 बजे यहाँ जमुआ रामगढ़ थाने पहुँचे तो तब जाके हमने देखा तो आरोपी पिता को गिरफ्तार कर रखा था। और उसके बाद जब हम यहाँ पर मौके पे पहुँचे तो पुलिस सभी जगह पर तलाश कर रही थी, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं लगा। लेकिन बाद में 12-1 बजे के लगभग पिता ने कबूला कि बच्चे को मैंने मारकर बोरवेल में डाल दिया है। यानी कि जो बच्चा बीमार है ऐसी कोई बात तो नहीं, कोई बुखार आया हो ऐसा कुछ तो? ऐसा कुछ भी ऐसी कोई कुछ भी नहीं बताया हमको, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। 10:30 बजे तक उन्होंने कहा था कि बच्चा हमारे पास है, डेड बॉडी है हमारे पास, यहीं पे रखी है, सुबह आप आ जाना यहाँ पे। ये बात फोन पे बोला आपको इसने, ललित ने? नहीं, ललित नहीं, काली ने बोला था। जो छोटी वाली सिस्टर है ना, उसने बोला था कि आप सुबह आ जाना। लेकिन हमने कई जगह रिश्तेदारों से सबसे फ़ोन करके बात की तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसा कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वो दारू पीता था तो उसे कभी कभी वो स्टोरी लगाता ही रहता था, हर दिन आए दिन 10-15 दिन पहले से भी लगा रहा था वो। तो कैसे उसमें लगा रखा था दीपक, आप बच्चों मुझे सुन पा रहे हैं? एक का तो हाथ फ्रैक्चर हो रहा था, उसके लगा रखा था। और जो अभी राम खत्म हुआ है उसकी स्टोरी भी उसने लगा रखी थी, उसमें लिख रखा था चला गया। जी जी जी, अपना सवाल पूछिए। जी, बच्चे के मामा को तो हम सुन रहे हैं, इस पर बच्चे की माँ का क्या कुछ कहना है? क्योंकि बच्चे के पिता ने ही उसको बोरवेल में फेंका है। माँ का क्या कुछ कहना है इस पर? क्या हाल है माँ के? माँ का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, इनसे पूछ लेता हूँ। उनके मामा है, अभी वो आपके घर पे है या अभी पुलिस उनको बयान के लिए लेके गई? वो मायके है, तो वो क्या है कि 15-20 दिन पहले जैसे यहाँ से मारपीट करके घर पे गई थी, तब उसका इलाज चल रहा था 10-15 दिन से। अभी 2-3 दिन से वो ठीक थी, लेकिन रात इस खबर को सुनते ही वो बेहोश हो गई। तो उसके दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है, उसको वहाँ भर्ती करवा रखा है, इसलिए उसको नहीं ला पाए हम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और शादी कितने टाइम पहले हुई थी इनकी? शादी हुई थी 2020-21 में हुई थी। शुरू से ये विवाद हो रहा था? शुरू से नहीं हुआ, करीब 2 साल बाद से विवाद बढ़ा है। तो आप, ऐसा भी तो हो सकता था कि आपका झगड़ा था पति पत्नी का, तो आप उनको लेके गए तो इन बच्चों को भी लेके जा सकते थे, तो शायद बच्चा बच जाता। हाँ, हम लेके नहीं गए, वो तो खुद ही गई थी। खुद ही भाग के जान खुद ही उसने अपनी जान बचाई, यहाँ से भागकर पीछा छुड़ाकर निर्वस्त्र करके उसको बुरी तरह पीटा था। ये बिल्कुल, मैं आपको मौके की स्थिति दिखाऊंगा, लेकिन दीपक, एक बार यहाँ पर प्रदीप, जो यहाँ के प्रदीप यादव है, सीईओ है जी। ये जी, जी। बोरवेल कहाँ पर है, उसकी तस्वीरें दिखाइए आप। बिल्कुल, देखिए ये बोरवेल आप देखेंगे, ये जमुआ रामगढ़ में है और दीपोला ये गांव है और छोटी सी ढानी है, ये बोरवेल है। आप देखेंगे, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, इस बोरवेल के अंदर उस बच्चे को डाला था। राम नवमी के दिन बच्चा हुआ था, इसलिए उसका नाम जो है राम रखा गया था। ललित के 3 बेटे थे और 18 महीने का ये बच्चा था। पिता ने एक, और इसके जो घटना स्थल है इसके ठीक पीछे ही महज थोड़ी सी दूरी पे, चंद कदमों की दूरी पे ही उसका घर है। और पिता ने एक बार भी नहीं सोचा कि कितनी मुश्किल से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। और एक पिता, कहते हैं कि जीवन दाता होता है, लेकिन कलयुग है, कलयुग में हर तरह की खबरें आती है। इस तरह के पिता भी होते हैं जो अपने बच्चे को ही मार देते हैं और मारने के बाद मौत की घाट उतार देते हैं और उसकी डेड बॉडी रिकवर नहीं हो, इसलिए उसने जो है बोरवेल में डाल दिया। शराबी पिता था, लेकिन लगता है दिमाग से बेहद शातिर है, क्योंकि बोरवेल से डेड बॉडी को रिकवर करना इतना आसान नहीं होता। पूरा अमला यहाँ पर आता है, तो लिहाजा जयपुर से सिविल डिफेंस की टीम आई है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन में एक्सपर्ट मानी जाती है, बड़े बड़े रेस्क्यू सिविल डिफेंस टीम ने जो है वो किए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सीईओ है, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। प्रदीप यादव जी, जो यहाँ के जमुआ रामगढ़ के सीईओ है, उनसे बातचीत करूँगा। लगातार ऑपरेशन कैसे चल रहा है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, आपकी मॉनिटरिंग में चल रहा है क्या? एक घटनाक्रम बताइए। प्रदीप यादव जी सीईओ है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो जो सूचना के आधार पर हम बच्चे की बोरवेल में तलाश करवा रहे हैं, तो तहसीलदार साहब, थाना अधिकारी, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, आईजी साहब, एसपी साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको लेकर। और एसडीआरएफ टीम आई हुई है, शीघ्र ही इसको बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाए। मर्डर किया फिर बच्चे को डाला? देखिए, ये अभी आरोप प्रत्यारोप है। इसकी जो स्पष्ट जब अनुसंधान हो जाएगा, जब बच्चे का पोस्टमार्टम हो जाए, अगर ठाकुर चाहे कि वो सकुशल तो अलग बात है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो बात पोस्टमार्टम की क्लियर होएगी। और बाकी जो गहन अनुसंधान किया जाएगा, 2 तरह की बातें आ रही है इसके अंदर, कि जैसे कि इनकी जो पत्नी थी, पत्नी है, जो अपने पियर गई हुई थी, और वो जो इनकी पत्नी, उनकी दूसरी बहन भी इसी घर में ब्याही हुई है।
तो रात को जैसे कि इसने तो ये बताया कि उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के गया था। उसके बाद मैं उसको लेके आ गया था, शरीर ठंडा पड़ गया था, उसका कथन है अभी। हम इसको सत्यता नहीं मानते। उसके बाद इसने जब वहाँ भाई बंदों को बताया, ससुराल को बताया, तो कोई आवेश में कोई बात होगी, तो इसने उस बच्चे की लाश को जो इसका कथन है कि मैंने बोरवेल में डाल दिया है, तो उसकी तस्दीक के लिए इकट्ठे हो रखे। एसडीआरएफ वगैरह सब आई हुई है, टीम आई हुई है और अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग चल रही है और शीघ्र ही हम इसका खुलासा। हिरासत में लिया, उससे पूछताछ कर रहे हैं? हिरासत में नहीं लिया है, अभी डिटेन कर रखा है। एक टीम पूछताछ कर रही है उससे? हाँ, पूछताछ मैंने भी की है, थाना अधिकारी ने भी की है और अधिकारी भी इसमें बिल्कुल संवेदनशील है और निश्चित रूप से इसका जो उच्च स्तर पर अनुसंधान किया। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इसका कोई? समय तो ये भी घटना के समय, इस समय अपन यहाँ बोरवेल पे खड़े हैं, तो इस समय तो संभव नहीं है। ये ज्ञात हुआ कि नशेड़ी टाइप का आदमी था सर। तहसीलदार से भी बातचीत करेंगे। दिनेश जी, क्या सूचना आई थी और कितना गहरा ये बोरवेल है और कहाँ तक बढ़ता? जैसा कि डिप्टी साहब ने फरमाया, ये घटना के बारे में, जो बोरवेल है वो 200 फीट लगभग गहरा है। 100 फीट पे अभी बच्चा फंसा हुआ है। बाकी एसडीआरएफ टीम काम कर रही है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। सर, अभी सिविल डिफेंस आई है, जरूरत पड़ने पे एसडीआरएफ को बुलाए? हाँ, सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ की लोग भी पहुंचने वाले हैं और एनडीआरएफ को भी सूचना की गई है, वो भी अलर्ट पे है। अभी तक जो पुरानी टेक्निक है उससे कोशिश की, उससे नहीं निकला, और कोई पैरेलल एक गड्ढा खोद के इस तरह से? हाँ, उन सब पे अभी टीम का हमारा विचार विमर्श होगा। एक बार सिचुएशन असेस करेंगे। लोकल जो एलिमेंट्स है, मशीनरी है, उनकी सहायता से हम ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब ये तहसीलदार थे और सीओ प्रदीप यादव जी थे। चलिए मैं आपको अब एक बार घटना स्थल जो है वो आपको बता देता हूँ कि ये घटनाक्रम है और उसका आरोपी का जो घर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये घटना स्थल है और मेरे सहयोगी आपको बताएंगे कि जो अपराधी है, जो ललित है, उसका घर जो है वो ये सामने जो उसका घर है, जो महिलाएं बैठी हुई है, ये उसका घर है। तो आप देखेंगे कि चंद घंटों की जो दूरी है, बस उस चंद घंटों की दूरी से ही ये घटनाक्रम है। ये बोरवेल है, महिलाएं वहाँ बैठी है। हालांकि वो गांव की आसपास की महिला है। जो उसकी माँ है वो अपने मायके गई हुई थी, जैसा कि उसके भाई का कहना है। और इसके साथ ही रेस्क्यू के अन्य जो इक्विपमेंट है होते हैं, जो ग्रामीण सहयोग करते हैं, जो पुलिस की टीम अमूमन इस्तेमाल करती है, जो वो रेस्क्यू के इक्विपमेंट जो है वो लाए जा रहे हैं। और संभवतः अब पैरेलल जो गड्ढा है उसको खोदकर ही ये बोरवेल से जो रेस्क्यू है वो निकाला जाएगा। और इसके साथ ही रेस्क्यू की जो टीम है, जो रेस्क्यू कर रही है, उनसे भी मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ तक उनका रेस्क्यू पहुँचा है और कब तक संभावना है कि ये रेस्क्यू हो सकता है। अभी तक सर क्या क्या हुआ है, आगे क्या संभावना है? सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं पूरी और दो ट्राई कर रहे हैं जब से लगे हुए हैं। और अब फिर दोबारा फिर अंदर डालने हैं बिलाइयों को। हो सकता है बच्चा निकल जाए बाहर। पूरी कोशिश बच्चे बाहर निकालेंगे, समझा। और ये वो बच्चा भी बहुत गहराई पे है, 100 फीट गहराई बच्चा अटका हुआ है। कैमरे से देख लिया, 100 फीट भी गहराई पे है। फिर उसके लिए मिट्टी पड़ी हुई है, उसके ऊपर कई कचरा डाल रखा है। अगर बिलाई हम अंदर डालते हैं तो बिलाई हमारे अंदर नहीं जा रही, मिट्टी से, कचरे से। अब दोबारा बिलाई मंगाएंगे दूसरी। अब देखते हैं क्या कैमरा मंगाया, कैमरे देखते हैं क्या कहानी है। अब दूसरी टेक्निक ये आपने डाला, और दूसरी टेक्निक क्या पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें तो टाइम भी लग सकता है। उसमें टाइम लगेगा लंबा। पहले तो इससे देखते हैं, इससे हो जाएगी फिलहाल, नहीं तो फिर वो है ही। कितने अब आपको आए हुए शायद मेरे हिसाब से 1 घंटा हो गया होगा। नहीं ज़्यादा होगा, 1 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया। ठीक है। और देखिए ये पैरेलल जैसा कि ये इक्विपमेंट है और भी इक्विपमेंट है, ये आ चुके हैं और इससे भी कोशिश करेंगे होपफुली इसी से ही जो है बच्चे को बाहर निकाला जाए। क्योंकि पैरेलल अगर गड्ढा खोदकर बच्चे को बाहर निकालेंगे तो उसमें बेहद समय जो है वो लग सकता है। कई बार हमने देखा है कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 180 फीट, लगभग 180 और 200 फीट, जैसा कि ये जानकारी में है कि इतना गहरा है, तो उस 100 फीट तक जाने के लिए भी टाइम लगेगा। और अभी फिलहाल बारिश का दौर है, लेकिन आज बारिश नहीं है, मौसम साफ है। जी, उस बोरवेल की तस्वीर फिर से दिखाइए जहां पर बच्चे को गिराया गया है।
बिल्कुल देखिए, ये बोरवेल आप देखेंगे कि वो फोटो आप बोरवेल आप देखेंगे कि किस तरह से मेरे सहयोगी जसराज आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से वो कैमरा डालेंगे जब। अच्छा ये देखिए आप कैमरा डालेंगे आप? कैमरा एक बार डाल सकते हैं? अच्छा अच्छा, कैमरा जॉइंट करेंगे आप, फिर उसके बाद वो बच्चे की अंदर की स्थिति जो है वो आएगी। देखिए ये कैमरा अभी थोड़ी देर में कैमरा जो है वो डाल के देखेंगे। इनकी जो टेक्निक है सिविल डिफेंस की पुरानी टेक्निक है, और उससे स्थिति एक मूवमेंट बच्चे का कई सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाती है। हर बार जो रेस्क्यू होता है उस रेस्क्यू में पहले यही इस्तेमाल किया जाता है। इससे काफ़ी हद तक पता चल पाता है कि जो बच्चे की स्थिति अभी क्या है, क्या वो उसकी सांसें चल रही है, क्या उसका मूवमेंट हो रहा है और क्या बच्चा जीवित है। हालांकि इस जो घटना है इसमें तो जो राम है उसकी तो कहीं ना कहीं वजह है, अभी उसकी मौत हो गई है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम यही चाहेगी कि पहले एक बार रेस्क्यू कंप्लीट करे उसके बाद ही कुछ बोला जाए। और हम भी यही दुआ करते हैं कि बच्चे की सांसें चल रही हो, बच्चा सुरक्षित हो, क्योंकि जो उसके पिता है उसने मौत की घाट उतारा है, लेकिन उसके पिता की ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो शराब पीने का आदी है, तो ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए और खबर भी इनको भी यही खबर है कि बच्चे की मृत्यु जो है वो हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके रेस्क्यू टीम समय पे जिस समय पे पहुंचती है उसी समय पे आई है, और यही सोचकर ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, कि शायद बच्चे की सांसें चल रही हो, ऐसा अनुमान जो है वो लगा रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये प्रशासन है, सिविल डिफेंस की टीम है, पुलिस है, ग्रामीण भी अपना काम छोड़ छाड़ के आए हैं, और जो भी सहयोग बनता है वो इनका रेस्क्यू टीम का जो भी सहयोग बनता है वो सहयोग कर रहे हैं। तो कह सकते हो कि एक कलयुगी पिता ने अपने बच्चे की हत्या की, और हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोरवेल में डाल दिया। 180 फीट बोरवेल है, और लगभग 100 फीट बोरवेल में राम जो मृतक है, जो 18 महीने का है, वो यहाँ पर जो है वो फंसा हुआ है। अभी अलग अलग जो टेक्निक है, जो देसी टेक्निक है, उससे निकालने की कोशिश की जा रही है। इसको अम्ब्रेला टेक्निक भी बोल सकते हैं। जब ये टेक्निक फेल हो जाती है तो ठीक पास में पैरेलल एक सुरंग खोदी जाती है, गड्ढा खोदा जाता है, और उसके माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। सहयोगी दिखाते रहें कि किस तरह से ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था कि कैमरे डालने की जो प्रक्रिया है वो जो है वो की जा रही है, और दूसरे ठीक पास में जो मोबाइल है उसमें आप दीपक, देखेंगे कि हमारे साथ जंबारामगढ़ के सीईओ हमारे साथ जो प्रदीप यादव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जांच चल रही है, क्या कुछ अपडेट है पूरी? जैसा कि आपको मैडम ये विदित है कि जो जमारामगढ़ सर्किल के अंतर्गत जो थाना है जमारामगढ़, उसके अंदर ये गांव में घटना घटी है। तो इसमें जैसा कि जो अभी मृतक कह नहीं सकते जब तक उस बच्चे का शव अपने को मिलता नहीं है, तो उसके फादर ने जो इतला दी है, तो उस आधार पर हम इस बोरवेल में उसकी बच्चे की तलाश करा रहे हैं। और हमारे जो उच्च अधिकारी महोदय हैं, आईजी साहब, एसपी साहब, बिल्कुल इसकी गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ की टीम आ चुकी है, और जो कुछ अलामत मिले उससे कुछ ऐसा भी है कि बच्चा इसमें हो सकता है, तो उसको निकलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होएगी मैडम। क्या इस पर पिता को अभी हिरासत में लिया गया है? पिता को हिरासत में नहीं लिया गया, डिटेन किया गया, पूछताछ कर रहे हैं। उसी की पूछताछ के आधार पर हम बोरवेल तक पहुंचे हैं। जी मैडम। ठीक है सर, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो दीपक आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक, किस तरीके की जांच चल रही है? तस्वीरों में हम देख सकते हैं ये कैमरा अंदर गया हुआ है। कैमरे में क्या कुछ सामने नजर आ रहा है? क्या बच्चा दिखाई दे रहा है? सहयोगी जसराज भी आपको जो कैमरा है मोबाइल पर आपको दिखा रहे हैं कि जो इनका इक्विपमेंट है वो अंदर जा रहा है, और
कैमरे से अब जो ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस बच्चे का जो मूवमेंट है वो किधर है और कितनी गहराई पर है। तो अभी ये देखेंगे आप धीरे धीरे जो इनका इक्विपमेंट है वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है और काफ़ी हद तक जो तस्वीर है वो काफ़ी जो क्लियर है वो दिखाई दे रही है और कैमरे से ही जो उसकी गहराई है वो कितनी फीट पर अटका हुआ है वो क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही किस तरह से अंदर बोरवेल की स्थिति है वो क्लियर हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात वो बच्चा जीवित है या मृत है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये बात सही कहा है उन्होंने सीईओ प्रदीप यादव ने कि जब तक बच्चे को रिकवर नहीं करते तब तक कहना जो है वो जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार जब ईश्वर की इच्छा होती है तो अनहोनी भी जो है वो होनी में बदल जाती है। बिल्कुल तो दीपक, बस बिल्कुल। यही यहाँ के ग्रामीण जो है वो दुआ कर रहे हैं, उनके जो माता पिता है वो दुआ कर रहे हैं। मतलब पिता तो उसका कलयुग है, लेकिन माता जो है वो जैसा कि वो परेशान है और जैसे उसने खबर सुनी तो वो अस्पताल में दौसा में उनका घर है तो दौसा में वो एडमिट हो गई है। जैसे उसको पता चला कि उसका तीसरा बेटा जो है अब नहीं रहा है, 3 उसके बेटे हैं। मैंने अभी देखा कि घर के बाहर 2 बच्चे थे, लेकिन बच्चों को पता नहीं, मासूम है वो अपने रूटीन जो बच्चों का जो खेलने का काम होता है वो कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि उनका तीसरा भाई जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। हालांकि एक जांच का विषय है कि क्या उसने इसको मारा या फिर जैसा कि आरोपी का कहना है, अपने बयान में पुलिस को उसने बताया जब उसको डिटेन किया कि वो बीमार था तो मैंने उसको डाल दिया। लेकिन देखिए अपराधी अपना जुर्म कभी नहीं कबूलते, वो केवल पुलिस को गुमराह करने की जो बात है वो करते हैं और संभवतः शराबी है तो जाहिर सी बात है वो शातिर है। जैसा कि बच्चे के जो मामा है उनका कहना है कि वो अपनी पत्नी को मतलब कपड़े खोल के नग्न करके मारपीट करता था, जान बचाकर वो यहाँ से भागी है। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि वो शराबी है, अपराधी किस्म का व्यक्ति है, तो वो शातिर है। तो वो संभवतः पुलिस से जो है वो झूठ बोल रहा है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो एक अलग बात है, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जो सख्ती से पूछताछ करना है वो पुलिस उससे करेगी। लेकिन अभी पुलिस का बस यही है कि पुलिस पहले इस बच्चे को जो है बाहर निकाले, उसके बाद ही उससे पूछताछ करे। तो पहले पुलिस का, प्रशासन का यही है कि पहले बच्चे को एक बार रेस्क्यू किया जाए, उसके बाद उस आरोपी से पूछताछ की जाएगी। उसको अभी डिटेन किया हुआ है। लगातार जो है यहाँ के थानाधिकारी है, तहसीलदार है, सीओ है, वो लगातार ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर से सिविल डिफेंस की टीम भी आई है, वो भी यहाँ पर जो है लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। और ये आप देखेंगे कि कुछ दिखाई देने की कोशिश की जा रही है। कैमरा जो है वो लगभग पहुंच चुका है। कुछ दिखाई दिया क्या? कुछ आ रहा है? हाँ, मिट्टी है ऊपर, मिट्टी है। कैमरे से क्या क्लियर हो जाता है? स्थिति हो जाती है क्लियर? बच्चे स्थिति बच्चा नहीं दिख रहा है इसमें, ऊपर मिट्टी दिख रही है। क्या है, कट्टे में मिट्टी डाली हुई थी ना, वो दिख रही है इसमें। अच्छा, मिट्टी दिखाई दे रही है, मैं भी देख पा रहा हूँ। जसराज जी, आप ये जो कैमरा है वो आप एक बार दिखाते रहे। शायद बच्चा नहीं दिखाई दे रहा ना? नहीं, बच्चा नहीं दिखा दे रहा इसमें। आरोपी ने मिट्टी डाली थी जी। तो आपने क्या क्या इसमें से निकाला है? कुछ उधर बाहर है, एक कट्टा मिट्टी का था, उसको हमने बाहर निकाल दिया इसमें से। उसके बाद में ये मिट्टी है ना जो नीचे रह गई, इसमें कट्टा निकला है। इसमें प्लास्टिक का कट्टा था एक, अब इसमें घास है। बिल्कुल ये आप देखेंगे कि किस तरह से मिट्टी का कट्टा और घास जो है वो कैमरे पे दिखाई दे रही है और ये बरामद किया है। आप देखेंगे कि मिट्टी का जो कट्टा है और कुछ जो कपड़ा है वो यहाँ पर बरामद किया है। यानी कि जो अपराधी है वो वाकई में, जो उसके पिता है वो वाकई में बेहद शातिर है। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है और अपराधी थोड़ी बताएगा कि उसने कोई जुर्म कर दिया, अपराध कर दिया। उसका कहना है कि मैंने, बच्चा बीमार था तो मैंने इसमें फेंक दिया। तो वो पुलिस को, जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मैंने जैसे कि कहा कि पहले पुलिस की प्राथमिकता है कि बच्चे को एक बार बाहर निकाल ले, पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि उसकी मृत्यु की जो वजह है वो क्या है। लेकिन अभी एक जो जमारामगढ़ सीओ के नेतृत्व में एक टीम ने उसको डिटेन किया हुआ है और डिटेन करने के बाद एक बार फिर से बातचीत कर लेते। सर, वो तो गुमराह भी तो कर सकता है बच्चा। अभी इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकते अपन। अभी ये जब जो अपने पास जो इत्तला आती है तो अपन उसकी तस्दीक करते हैं पहले कि उसने गुमराह किया है कि सच्चाई। अगर उसकी अपने को उसने कोई बात बताई तो अपन उसका सत्यापन करना अपना ड्यूटी बनती है। वो कैमरे में तो दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर मिट्टी अभी आप समझो, उसने ये कहा है कि कैमरे को मिट्टी पड़ी हुई है ऊपर,
तो मिट्टी जैसे ये कट्टा निकला है तो उसकी हो सकता है उसमें कोई मिट्टी हो, वो गिर गई हो। अभी उसके लिए गहनता से वो कर रही है टीम काम। अब बिल्कुल ये सीओ जमवारामगढ़ है और इन्होंने बेहद गंभीर वारदातों का खुलासा किया है और अच्छे से समझते हैं किस तरह से अपराधी गुमराह करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। सहयोगी जसराज आपको एक बार ये गांव का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ग्रामीण भी यहाँ पर डटे हुए हैं, ग्रामीण भी आए हैं, आसपास के जो भी लोग हैं जिन्होंने ये खबर सुनी है तो शायद इनको भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि ऐसा कैसा संभव है कि एक पिता ही अपने बेटे को, और वो भी 18 महीने के मासूम को, इस तरह से बोरवेल में डाल सकता है। तो ये लोग भी आए हैं और जो भी इनसे मदद मिलती है, जो भी इनसे रेस्क्यू टीम इनसे मांग रही है, वो भी ये सहयोग कर रहे हैं। तो ग्रामीणों का ऐसा ही होता है, ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और ये सारे लोग आए हैं अपने अपने काम छोड़कर। बहरहाल इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जैसा कि वो जो कैमरा है उस कैमरे में दिखाई दे रहा था कि ऊपर बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, केवल और केवल जो कट्टे में जो मिट्टी है डाली थी वो दिखाई दे रही है। यानी कि पहले उसने बच्चे को डाला, बच्चे को डालने के बाद उसके ऊपर उसने मिट्टी डाल दी। अब कैमरे से जब दिखाई दे रहा है तो लग रहा है कि शायद मिट्टी है। तो अब ये काफ़ी हद तक जो है तस्वीर है वो क्लियर हो गई है कि बच्चा यहीं पर है। उसने जो पुलिस पूछताछ में बताया वो यहाँ बताया था कि बोरवेल में गिराया है। तो ये है, अब मिट्टी मिल गई है, कट्टा मिल गया, जिस कपड़े में लपेट कर उसने उसमें डाला था वो भी मिल गया है। तो फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। काफ़ी देर से, लगभग 1.5 से 2 घंटा लगभग हो गया है रेस्क्यू का, वो यहाँ पर जारी है। लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता यहाँ पर नहीं मिली है। अभी जो टेक्निक है, जो पुरानी टेक्निक्स है, बस उसी से ही कोशिश की जा रही है कि उसी से ही ये सफलता मिल जाए। क्योंकि जो पैरेलल अगर गड्ढा खोदा जाता है या पैरेलल कुछ किया जाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा उसमें समय लग सकता है। और ये टेक्निक जो है, पुरानी टेक्निक इसको बोल सकते हैं, ये कई बार कारगर भी साबित हुई है और इससे कई सफलताएं भी मिली है। और चंद मिनटों में भी इसमें मासूमों को जिस तरह से बोरवेल में गिर जाते उनको निकाला गया है। बड़ी बात ये है कि जमवारामगढ़ कोई ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, जयपुर के नज़दीक है। इसको ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं कह सकते, जयपुर के पास में है जमवारामगढ़। बोरवेल यहाँ पर अभी भी यहाँ पर खुला है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि इससे पहले जब कोटपुतली में हादसा हुआ था और इससे पहले भी दोसा, सिक्कर, कई जगह हादसे हुए, तो वहाँ पर सरकार ने इस तरह से अभियान चलाया और बोरवेल को बंद करने का अभियान चलाया था। तहसीलदार, इसके अलावा सभी को भी ये ड्यूटी दी गई थी, अपने अपने क्षेत्र में जाए और बोरवेल को बंद किया जाए। तो अभी भी बोरवेल यहाँ पर मिला है, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। इसके साथ ही अभी भी इस घटना से सबक लेना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, कि इस तरह की बोरवेल जो भी जहाँ भी खुदे हुए हैं उनको तुरंत जो है वो बंद किया जाना चाहिए। और अब एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है। जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि सिविल डिफेंस की टीम तो काम कर ही रही है, फिर एसडीआरएफ जो राजस्थान एसडीआरएफ की टीम हो, फिर उसके ऊपर एनडीआरएफ की टीम, राजस्थान की जो एसडीआरएफ टीम है वो भी आ चुकी है। और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम दोनों साझा ऑपरेशन चलाकर इन्होंने कई बड़े रेस्क्यू किए हैं। पुलिस इनके साथ है, पुलिस भी हर काम में माहिर होती है इस तरह से, इस तरह के मामले में, क्योंकि सबसे पहली सूचना जो है पुलिस को मिलती है। जी ठीक है दीपक, तो हम सब भी यही चाहते हैं कि बच्चे की जान बच जाए। हालांकि अभी तक बाहर नहीं आया बच्चा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखते हैं क्या कुछ जांच में बाहर आता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।